डीडी बिहार के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं शंकर आपके सामने हूँ और आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आपके समक्ष एक ऐसी शख्सियत को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिनके साथ आध्यात्म भी है, शिक्षा भी है और मानवता के बहुत सारे गुणों से जो विभूषित हैं। कहते हैं कि शरीर पर जो पोशाक होती है उसमें भी कहीं न कहीं आत्मा छुपी रहती है, लेकिन आत्मा की कोई पोशाक नहीं होती है। और जब आत्मा की पोशाक को भी हम गहरी दृष्टि से देखने लगते हैं तो पता चलता है कि वो पोशाक भी मानवता के रंग में रंगी हुई है। यानी आत्मा की पोशाक या शरीर पर जो पोशाक है, दोनों का सम्मिश्रण हो और उससे अध्यात्म का रंग सामने आए तो एक नवीन रंग हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और ऐसी ही शख्सियत है हमारे डॉक्टर कुमार अरुणोदय जी। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमार अरुणोदय जी। मैं कुमार अरुणोदय जी को जब भी देखता हूँ तो कहते हैं कि हमारे देश में एक कहावत है कि संस्कृत भाषा में लाखों शब्द हैं, कुछ तो लोग 60 लाख बताते हैं, और प्रत्येक शब्द का पर्यायवाची शब्द सैकड़ों है। ऐसे दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे अगर सन है तो केवल सन है वहाँ, लेकिन यहाँ सूरज भी है, सूर्य भी है, भास्कर भी है, दिवाकर भी है। अब ये हुआ क्या कि जो पर्यावरण में जिस तरह से शब्दों की स्थिति बनती है उसी तरह की स्थिति से शब्दों का गठन होने लगता है। जब भास्कर हम कहेंगे तो वो अलग सूर्य होगा, सूर्य कहेंगे तो प्रचंड सूर्य होगा, सूरज कहेंगे तो थोड़ा मध्यम होगा, दिवाकर कहेंगे तो थोड़ा मोहक होगा। इस तरह से शब्दों का जो गठन है, तो मैं जब भी कुमार अरुणोदय का नाम लेता हूँ तो लगता है कि पूरब दिशा से धीरे धीरे अरुण सूर्य ने, जैसे आपकी हंसी है वैसे ही सूरज निकलते हुए दिखलाई पड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुमार अरुणोदय जी। आपको बहुत छोटी उम्र से मैंने आपको देखा है और सभी भाइयों के बीच में एक अजीब सी ज्योति मैंने आपकी आंखों में देखी, आपके व्यक्तित्व में देखा। और संसार में, कम से कम भारतवर्ष में, आपके पिताजी का नाम सभी लोग जानते हैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है और आपने भी अपने जीवन में शिक्षा और आध्यात्म को स्वीकार किया है। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे डीडी बिहार के दर्शक जो लाखों की संख्या में है आपको देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अपना छोटा सा परिचय बचपन का आप मुझे दें और दर्शकों को सुनाएं। बहुत शुक्रिया इस संयोग के लिए। लोग कहते हैं कि लोग यूं ही नहीं मिला करते, कुछ तो होती है बात आपस में कि मिलने का एक संयोग बन जाता है, बहाना बन जाता है। तो आज हम सब मिले और डीडी बिहार का बहुत आभार है मेरी ओर से कि आपने इस अपने कार्यक्रम में मुझे न्योता। आपने बहुत सारी बातें बता दी मेरे बारे में। जहाँ तक बचपने की बात, आपने बचपन की बात की, तो बचपन में मैं ये जरूर कहूँगा कि हम तो मूलतः हम सब सीतामढ़ी ज़िले से हैं। गांव मुबारकपुर में हम जन्म हुआ, वह बचपना तो वहीं बीता। लेकिन ऐसा आज जो दिखता है वैसा उस समय कुछ था नहीं। अभाव का समय तो आरंभ से ही था। पिताजी के मन में कुछ अलग करने की जो कसक थी वो आरंभ से ही रही। शायद उसी की परिणति हुई कि वो 80 के दशक के आसपास, हम सब छोटे थे उस समय, वो पटना आए और फिर यहाँ जो उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। स्नेह स्नेह हम भी फिर पटना आए और जब पढ़ाई लिखाई शुरू हुई तो सुखद संयोग से मेरा नामांकन नेत्रहाट विद्यालय में हो गया। परीक्षाएं आयोजित हुई थी उस समय, बड़ी खुशी हुई थी उस समय। शायद कहा गया था कि बिहार में करीब 33-34 हज़ार बच्चों ने उसमें भाग लिया था उस परीक्षा में, और उसमें 100 बच्चों का नामांकन हुआ था। तो हम भी उसमें थे। सौभाग्य रहा मेरा। गुरुओं का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद और माँ का जो स्नेह, यही प्रतिफल रहा होगा मेरे नामांकन का भी। आरंभिक शिक्षा वहीं से हुई। बोर्ड के बाद फिर यात्रा तो फिर बहुत लंबी हुई। फिर हिमाचल गया, फिर बेंगलोर गए, आगे की पढ़ाई फिर बढ़ती गई। नहीं तो ये एक देखिए, वो कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत शिकने पात। तो नेतरहाट में मुझे भी स्मरण है, हम सभी विद्यार्थी थे, 1963 की बात बता रहा हूँ। तो जो नेतरहाट का विद्यार्थी बन जाता तो उसको बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग समझते थे। कहते थे कि ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। तो एक तो नेतरहाट आपके जीवन में है। दूसरा ये है कि एक बात अरुणोदय जी, हम पिताजी भी हमारे मित्र हैं, आप जानते ही होंगे।
उनका जीवन मैंने बहुत करीब से, जैसे है ना कि बहुत करीब से उनका अवलोकन मैंने किया है। और बराबर एक बात मैं लोगों से कहता हूँ कि जो अपनी कहानी फूलों से लिखते हैं उनकी कहानी मुरझा जाती है, क्योंकि फूल मुरझाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी कहानी कांटों से लिखी है उसकी कहानी कभी नहीं मुरझाती, क्योंकि कांटे मुरझाते नहीं हैं। तो हम सभी के जीवन में मैं ऐसा बराबर महसूस करता हूँ, हमने भी अपनी ज़िंदगी कांटों से लिखी है। तो जो कांटों से अपनी ज़िंदगी लिखते हैं, और वो कांटों का जो रंग होता है, जो कभी न तीखा होता है न मीठा होता, बस एक ही रंग होता है, वो रंग पिताजी का भी है, वो रंग आपका भी है, और आपके सारे भाइयों का भी वैसा रंग है। तो कांटों से आपने भी कहानी लिखी। मैं उतने विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात मुझे स्मरण आती है कि अपनी गरीबी को, अपने संघर्ष को इस तरह से न दिखाओ कि दुनिया वाले ये सोचने लगे कि कहीं हमको इनसे सहानुभूति के लिए ऐसा कहा जा रहा है। कि इसीलिए मैं बराबर उन बातों से बहुत विस्तार में नहीं जाता। मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ जहाँ उस इंसान को देखता हूँ। चूँकि नींव की ईंट को अगर निकाल कर देखें तो बहुत बदशक्ल है, उसमें कीड़े भी लगे होंगे, फंगस भी लगे होंगे। लेकिन जब इमारत को हम देखते हैं तब महसूस करते हैं कि इमारत बुलंद है, लेकिन उसके नीचे जो कुछ है उसकी बुलंदी तो होती नहीं, उसकी कुरूपता ही उसकी ज़िंदगी है, उसका वही सौंदर्य, वही शक्ति उसकी। वही उसकी शक्ति भी है। तो ये तो एक मेरा ये अब एक दूसरा आपके जीवन से प्रश्न है कि पिताजी को आपने बढ़ते हुए देखा, माँ से आपका बड़ा स्नेह रहा, सभी है, आप लोगों ने मंदिर भी गांव में बनवाए, माँ के प्रति सब कुछ है। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आता है कि जिसको माँ के प्रति श्रद्धा हो जाए, और अगर पिता भी माँ को एक पूजनीय दृष्टि से देखने लगे, तो वहाँ वो देवता का निवास होता है, क्योंकि स्त्री ही सृष्टि है, और ये सृष्टि का गुण केवल स्त्री को ही प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं है। जैसे ईश्वर सृष्टि कर सकता है, वैसे ही नारी सृष्टि कर सकती है। तो अपनी माँ के बारे में कुछ संस्मरण हमारे दर्शकों को, क्योंकि माँ से आपका बड़ा प्यार है। नहीं, माँ से तो प्यार सबों का ही हुआ है, और मैं कुछ अलग नहीं हूँ। मैं कि ये कहेंगे कि मतलब माँ से प्रेम की बात जहाँ तक है, हाँ ये ज़रूर बात है कि शायद ये अब एहसास है मेरा, ये जो मेरी भावना है शायद सामने होती अगर, तो शायद इतना कुछ मैं नहीं बता पाता उनको कि हम कितना चाहते थे उनको। अब तो उनको गए एक करीब 2.5 दशक होने को है, लेकिन लगता नहीं कि वो हमारे बीच से गई हैं। मैं आपको बता दूं कि आज भी हर निवाले में ही उनका नाम होता है, उनकी याद होती है। शायद ही कुछ दिन ऐसा बीता होगा कि हर किसी एक निवाले में उनकी याद के बिना हमने कोई निवाला ग्रहण किया हो। रही बात यादों की, तो जब हमारा बचपना अभाव में चल रहा था, जब हमारी जो प्रारंभिक अवस्था थी हमारे परिवार की, पिताजी भी संघर्ष में थे, कर्मठ थे, जुझारू थे। लेकिन एक मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी पिता या पति भाव में अपनी कर्मठता को या अपनी संघर्ष को पूरा नहीं कर सकता अगर उसको अपनी पत्नी की ओर से अगर पूर्ण सहयोग ना मिले। पत्नी की ओर से कुछ अगर कमी हो जाती है तो जीवन लड़ खड़ा जाता है। जीवन में वो जो स्थायित्व है, जो संघर्ष, हमारा संघर्ष बहुत बड़ा था। मैं बड़ा शब्द यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बड़े की भी एक सीमा होती है। बड़ा शब्द एक बड़ा एक परिधि में आ जाता है कि वो इतना बड़ा था। मैं ये कहना मुश्किल है। हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि हमारा संघर्ष बहुत गहरा था, क्योंकि गहराई की कोई सीमा नहीं होती, कोई परिधि नहीं है उसके भीतर में, कोई सीमा नहीं है उसकी। तो जो पिता का संघर्ष था उसमें जो गहराई थी वो माँ का संघर्ष था, माँ का धैर्य था और माँ का संयम था। तो उन दिनों ही हम उन दोनों से देखते रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। दशहरा के समय आता था, दिवाली हो, तो जब घर में अभाव होता है, तो अभाव तो माता पिता के लिए होता है, घर के अभिभावक के लिए ये शब्द है, अभाव है, अभी दिक्कत है, पैसे नहीं है। लेकिन बच्चों के मन में तो जो भावना होती है, मुझे नए कपड़े चाहिए, नए खिलौने चाहिए, वो तो पूरा होना चाहिए, आप जहाँ से लाओ। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। मुझे याद है वो उस समय मैं शायद 8 साल का होऊंगा, मुझे जहाँ तक याद है 7-8 साल का होऊंगा मैं। दशहरा था, माँ पूजा पर थी और हमें नए कपड़े चाहिए थे। वो व्यवस्था थी नहीं कि नए कपड़ों की व्यवस्था हो सके। पापा उस समय पटना में संघर्षरत थे अपनी व्यवस्था में। मुझे याद है कि माँ के पास एक नई साड़ी थी
और माँ ने उसी साड़ी के कपड़े से हम भाइयों के लिए शर्ट सिलवाया था। तो वो बातें भूलता नहीं। उसका रंग भी शायद कत्थई कलर का था, जहाँ तक मेरी अगर याददाश्त थोड़ी ठीक है अगर है तो वो जो भावनात्मक जुड़ाव रहा माँ से संघर्ष के दिनों से, जिस माँ और पुत्र के बीच में केवल वो एक संपूर्णता के साथ अगर एहसास हो या पूर्णता हो तो वो पता नहीं कब तक टिकाऊ होता है। लेकिन माँ का संघर्ष अगर बच्चों ने देखा है, पिता का संघर्ष अगर बच्चों ने देखा है, तो शायद वो जो भाव है बच्चों के मस्तिष्क में नहीं, हृदय में उतरता है। क्योंकि मस्तिष्क का भाव चलाचल होता है, वो निकल सकता है। आज हमने ये देखा, हम उससे संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, निकल गया। उससे कुछ बड़ा देख लेंगे, कुछ बड़ा मिल जाएगा, कुछ और समृद्ध हो जाएंगे। तो भाव बदलते होते हैं, मस्तिष्क से भाव बदलते होते हैं। आज ये खूबसूरत है, इससे अगला जो होगा वो इससे खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन जो प्रेम, जो स्नेह, जो दुलार, जो अपनापन, जो बंधन हृदय में उतरता है ना, वो कभी नहीं बदलता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अपने संपूर्ण उस संघर्ष की यात्रा को जिस तरह से कम शब्दों में आपने पिरो कर रखा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो सही है। आपको याद होगा कि कामायनी महाकाव्य का यही निचोड़ है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। श्रद्धा करे कि मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल, जब कोलाहल बहुत हो जाए तो मस्तिष्क की बात नहीं सुनी जाए, तब मैं हृदय की बात, श्रद्धा हृदय का रूप लेती है। तो जब इतने संघर्ष हो और जहाँ माँ अपनी साड़ी से कपड़े बनवा दे, तो फिर ये जो मैं देख रहा हूँ भावाशेष, इसी तरह से ही इन किताबों की रचना हो जाती है। मैं बराबर यही सोचता रहता था कि भावाशेष जो भाव का अशेष रूप है, जो भाव का दर्शन है, उसके प्रति क्या विचार होंगे। एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि पिताजी ने शिक्षा के संसार में बहुत बड़ा काम किया, और ये भावाशेष मैंने अपने दर्शकों को भी दिखला दिया है। और मैं चाहता हूँ कि ये भी दिखला दूँ राग अशेष, क्योंकि राग भाव ये सब आपके विस्तार में है। और हर श्रृंगार, अंत में हर श्रृंगार भी है। महकता हुआ फूल है और इसकी खुशबू है और इसकी गंध है हम लोगों के जहन में। तो हर श्रृंगार हो या राग अशेष हो, तो मैं यही कह रहा था कि जो हृदय का पक्ष है, उस हृदय के पक्ष को जो व्यक्ति सुन लेता है वो भौतिकता से ऊपर उठ जाता है, और उसकी जो अगली सीढ़ी होती है मानवता होती है। और जो मस्तिष्क की बात सुन लेता है उसके लिए भौतिकता ही अगली सीढ़ी हो जाती है, भावनात्मक संवेदना खत्म हो जाती है। आजकल की दुनिया में यही सही कहा, भौतिकता इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे गैरेज में 4 गाड़ियां लगी हैं, फिर भी एक अभिलाषा है कि एक और आ जाए, सिला की और लग जाए तो कितना अच्छा होता। ये जो एक लग जाए और मिल जाए कि जो तमन्ना है, वही तमन्ना जो कहते हैं कि ज्ञान दूर किछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों क्या पूरी हो मन की। ये तीनों मिल न सके, ये विडंबना है जीवन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। इच्छा आकांक्षा ज्ञान की है कि नहीं, और मन की अभिलाषा, इन तीनों में समन्वय नहीं। जैसे साइकिल चलाने वाला अगर जीवन भर सोचता रहे कि मैं कब हेलीकॉप्टर पर चढ़ूंगा, तो उसकी ज़िंदगी तो नर्क होगी ही। लेकिन साइकिल चलाने वाला अगर ये सोच ले कि स्कूटर कहीं मिल जाए तो इच्छा पूरी हो जाएगी। यही ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। मुझे लगता है कि आपके पूरे परिवार में जो मैंने देखा है, सभी भाइयों को, पिताजी तो आचार्यत्व की प्राप्ति उन्हें हो गई, तो मुझे लगता है कि इन तीनों में एक बहुत समन्वय है, ज्ञान में भी, क्रिया में भी, साधना में भी और आकांक्षा में भी। इस सब का सब मिला हुआ रूप है। अब शिक्षा जगत पर थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं। तो शिक्षा जगत में पिताजी आए और आपको भी कृष्णा निकेतन ये उन्होंने सौंप दिया है। तो इस कृष्णा निकेतन से आपका क्या लगाव और यहाँ क्या क्या आप करते हैं? कृष्णा निकेतन सच कहा जाए माँ के नाम से तो है। जब इसकी स्थापना हो रही थी, सबने कहा कि कुछ अंग्रेजी नाम रखिए जो आजकल प्रचलन में है, जो मार्केट में या समाज में देखते हैं कि कई तरह के नाम आ रहे हैं, आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी भाषा नाम। माँ का कहना था कि नहीं, अब जो भी होना होगा वो इसी नाम से मैं, क्योंकि ये मेरी पहचान है और यह कोई विद्यालय की मैं स्थापना नहीं कर रही हूँ। ये मेरी मानसिकता है, मेरा भाव है और मेरी पूजा है ये। उन्होंने इस विद्यालय को कभी विद्यालय नहीं माना,
उन्होंने हमेशा इस पूरे प्रांगण को अपना पूजा गृह माना था, जहाँ उनकी पूजा होती है, पूजा करते थी वो करती रहीं वो। उनके जाने के बाद में हम तो बिखर चुके थे, और स्वाभाविक है कि माँ के जाने के बाद परिवार बिखरता है, टूटता है। लेकिन पुनः उन्हीं के आशीर्वाद से और पिता के संघर्ष से फिर परिवार पटरी पर आए, और कृष्णा निकेतन का जो दायित्व था मुझे दिया गया कि अब कुछ करो, देखो कैसे क्या कर सकते हो। तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब आपने कहा कि जो लोग अगर साइकिल वाले हैं तो वो हवाई जहाज़ मिल जाए, तो भाई ये जो आकांक्षा होती है कि अगर जिस समय आप खुद को करने की बात करेंगे कि मुझे करना है, मैंने किया है, ये मेरा, तभी आपकी असफलता आती है। सच कहा जाए तो कृष्णा निकेतन की सफलता में मेरा कोई योगदान नहीं है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो टीम था, जो दल था, जो माँ के साथ काम करते रहे, जो पूरे जो लोग थे उस समय से हमारे लोग थे काम करने वाले, उनके साथ मैं खड़ा रहा। मुझे याद है कि सुबह 5:30 बजे से हमारी जो यात्रा शुरू होती थी विद्यालय की, और रात 11 बजे तक, क्योंकि नया नया विद्यालय था, हम बाईपास में शिफ्ट हुए थे, कुछ आसपास था नहीं, तनाव का माहौल था, डर का माहौल था, भय का माहौल था, बच्चियों वाली बात थी। तो पूरे टीम का जो सहयोग था वो मेरे साथ रहा, और मैं उनके साथ खड़ा रहा, और आज उसी धैर्य, संयम और बड़ों के आशीर्वाद का प्रतिफल है कि आज विद्यालय कम से कम बच्चियों की शिक्षा को लेकर एक लंबी छलांग तो जरूर ले चुका है उसमें वो, ये मैं जरूर कहना चाहूँ। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न है कि जैसे बातें बहुत सारी हो रही हैं, अभी कमाने की बात हुई, आकांक्षा की, ज्ञान की, क्रिया की, तो ठीक है माँ का स्कूल है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि माँ का स्कूल चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र को ही क्यों चुना? और कुछ भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आप तो बराबर मैं तस्वीरें देखता हूँ, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, तो ये भी मन में विचार होता होगा कि बहुत दिन हो गया, बचपन से ही करता रहा, थोड़ी एक लंबी छलांग लगा लूँ तो और देखूँ कॉरपोरेट वर्ल्ड भी होता है दुनिया के साथ, तो शिक्षा की जगत में और ख़ास तौर से स्त्रियों की शिक्षा के बारे में क्यों सोचा गया? ये आप कह सकते हैं कि ये जो बीज मन में आया होगा वो तो एक तो पिता और माँ का जो यही क्षेत्र रहा पिछले 70 सालों से, तो पिता और माँ इसी क्षेत्र में रहे। तो मुझे लगा यही बात मेरे मन में शुरू से आती रही। मेरे ख्याल से जब मैं विद्यालय में था, नेत्रहाट विद्यालय में, तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जो प्रारंभिक अवस्था के जो शिक्षक होते हैं उनका प्रभाव बड़ा गहरा होता है। उनका भी साथ प्रभाव रहा हो हमारे जीवन पर कि हमारे विद्यालय में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक हम लोगों ने काम किया था कि यही क्षेत्र मुझे मन में बैठा हुआ होगा। और जब पढ़ाई पूरी हुई, डिग्रियां पूरी हो गई, तो यह भी एक मजबूत कारण रहा हो कि मन में बातें बैठी हुई हैं, और पिता और माँ के साथ काम करने का जो मौका मिला, साथ काम करने का, तो वो और थोड़ा सा प्रबल हो गया, यही काम करें। दूसरी बात आपने की, जो यही क्यों बालिकाओं की शिक्षा वो क्यों, वो माँ ने कितनी बार कहा था अपने संबोधन में या उनसे बात उनसे जब होती थी कि बेटा अगर किसी एक पुत्र को पढ़ाओगे तो एक परिवार बनता है। ये बड़ी पुरानी कहावत है शायद। किसी एक पुत्र को पढ़ाओगे तो एक परिवार बसता है, और अगर एक पुत्री पढ़ती है, शिक्षित होती है, जीवन में आगे बढ़ती है, तो एक कुल का निर्माण होता है। तो बहुत बड़ी धारणा थी उनके पीछे में कि बेटों के स्कूल बहुत सारे हैं समाज में, जहाँ पर शिक्षा की बात होती हो या केवल लड़कों के विद्यालय की बात होती हो। उनकी जो धारणा थी कि पूर्ण रूप से बालिकाओं का स्कूल हो, विद्यालय हो, जहाँ एकदम गुरुकुल पद्धति के साथ में। आज जो पाश्चात्य हवा है, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि माँ जी के इस प्रांगण में कम से कम आज भी नहीं है वो। आज भी हर सांझ को उनकी आरती होती है, तब पूजा का माहौल होता है। आज भी जब बच्चियों की परीक्षाएं होती हैं तो बच्चियाँ टीका लगा के ही वो एग्ज़ाम देने जाती हैं। तो जहाँ तक हो सके अपने संस्कार, संस्कृति और अपनी विरासत को सहेजने का प्रयास भर है। और एक जो शिक्षा के प्रति जो लगाव की बात आपने की, शिक्षा, मैंने अपने आलेख में कितनी बार कहा, जब मैं बाहर घूमने भी जाता हूँ और अगर संयोग मिला वहाँ के लोगों से बातें करने का, या अगर किसी विद्यालय में निमंत्रण मिलता है या किसी सेमिनार वगैरह में, तो वहाँ मैंने हमेशा से कहा है कि देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या जो देश का जो नेतृत्व होता है, उनसे मैं कितनी बार लिखा भी, आग्रह भी किया है कि कम से कम 5 सालों के लिए एक पंचवर्षीय योजना के लिए आप सारे विकास छोड़ दीजिए। रोड, बिजली, पानी सब ठीक कर लेंगे हम लोग। गलती कहाँ हो रही है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पौध है हमारे समाज के,
उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर शायद हम कुछ कम काम कर पा रहे हैं। अगर हमने अपनी नई पौध को, नई बिरवा को शिक्षित कर दिया ना, स्वस्थ रख लिया ना, तो सारा बिजली, पानी, डैम, हवाई जहाज, एरोप्लेन, रॉकेट सब कुछ अपने आप बन जाएगा। आज विडंबना ये है कि हम हर जगह विकास तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र एक है छोटा सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, शायद कुछ कमी रह जाती। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये एक केवल भावात्मक बात नहीं है अरुणोदय जी। हमेशा शिक्षा के बारे में कहा जाता है, अभी हाल में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी सामने आई कि दुनिया में जब सब कुछ देखा गया, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये केरल के महामहिम राज्यपाल ने कहा और संस्कृत में श्लोक सुनाकर कहा कि दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त हुआ, बहुत जहर, नर्क, अमृत, सब कुछ। पूरे संसार में केवल दो ही चीज़ ऐसी है जो अमृत के बराबर है, वो पहली है किताबें और दूसरी है सत्संग। बस यही अमृत है जीवन का। किताबें अगर आपके पास हैं, एक किताब अगर ये सोवियत रूस की एक किताब हाथ में लग गई तो संपूर्ण यूएसएसआर के आपके दर्शन हो गए। उसी तरह से कोई एक आध्यात्मिक पुस्तक हाथ लग गई तो संपूर्ण रूप से अध्यात्म के दर्शन हो गए। और सत्संग, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए और अच्छे लोगों की संगत हो जाए, यही दो चीज़ अमृत है। बाकी सब नष्ट प्राय है, बाकी चीज़ों का आना जाना होता रहता है। अब एक दूसरा क्षेत्र है, शिक्षा पर बात हो गई, परिवार पर बात हो गई। ये मैं देखता हूँ कि जैसे पिताजी का जो रंग है आध्यात्म का, जब उन्होंने, तो मैंने तो कई किताबें उनकी देखी और एक किताब मैंने उनके, उसका शास्त्रीय प्रयोजन क्या हो सकता, बड़ी अच्छी किताब छपी वो। उसी तरह से मुझे लगता है कि अध्यात्म की ओर एक, सब भौतिकता के साथ साथ ये स्कूल भी बड़ा चले, वो भी चले, लेकिन उसके साथ जो एक आध्यात्मिक रंग है, जैसे आपने जो कमीज़ पहनी है, वो जो भगवा कलर है, वो रंग भी पूरे परिवार में मुझे दिखलाई पड़ता है। तो अध्यात्म से आप कैसे जुड़ गए? ये तो माँ के कारण भी या परंपराओं के कारण भी स्कूल से जुड़ गए, लेकिन अध्यात्म से क्या रिश्ता बना? सच कहा जाए तो अध्यात्म से ना आज तक कुछ जुड़ा है, ना आप इसको जोड़ सकते हैं। हर व्यक्ति, जितने भी जीव हैं, वो मूक हो, बधिर हों, बोल सकते हों, चल सकते हों या नहीं चल सकते हों, मैं उसी में मानव को भी रखता हूँ। जिस किसी जीव में प्राण वायु है वो जीवित है, मानव हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, हर चीज़ आध्यात्मिक होती है। तो यह कहना कि अध्यात्म से मैं क्यों जुड़ा, सच कहे मैं अध्यात्म से न मैं जुड़ सकता हूँ, न जुड़ने आता है, न मैं कभी जुड़ा था। विडंबना यह है कि हमने हमेशा से अध्यात्म को एक अपने से इतर माना है। अध्यात्म एक चीज़ है जो मुझे पाना है। जैसे हम किसी अपने पुस्तक की बात की, ये एक पुस्तक है, मुझे लेना है। जिस समय पुस्तक आपके जेहन में उतर जाएगी, आपके हृदय में उतर जाएगी, आप पुस्तक आप लेने की बात नहीं करेंगे, आप उसको समझने की बात, गुनने की बात करेंगे। तो अध्यात्म को आप जीवन में उतार सकते हैं। अध्यात्म जीवन का पर्याय है। हर व्यक्ति आध्यात्मिक है। जिस जीवन में प्राण वायु का संचार होता हो, अगर वो सांसें लेता हो, वो आध्यात्मिक है। उसकी भाषा दूसरी हो सकती है, उसकी व्याख्या दूसरी हो सकती है अपने धर्म और अध्यात्म की। आज हम अगर आज धर्म की व्याख्या करना बैठ जाए तो आपकी दूसरी व्याख्या होगी, हमारी दूसरी व्याख्या होगी। उसी प्रकार अध्यात्म है। धर्म दिखता है, अध्यात्म उतरता है। इसको समझने की आवश्यकता। बिल्कुल सही है, आपने अध्यात्म को बिल्कुल समझा ही दिया हमारे दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल अध्यात्म को, चूँकि अध्यात्म कहीं से आता नहीं या अध्यात्म को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई हिमालय की शरण में है तो आध्यात्मिक हो गया अपने आप, कोई गंगा के लहरों में है तो आध्यात्मिक हो गया, अपने आप हो गया। अब विदेशों की यात्रा आपने बहुत की, संक्षेप में कुछ देशों की चर्चा कर दें जहाँ बहुत अच्छा लगा। जैसे स्विट्ज़रलैंड भी आप गए, अमेरिका भी गए, कनाडा गए, लंदन, मैं देखता रहता हूँ। सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी तुलनात्मक ढंग से, जो भारतीय संस्कृति से मेल खाती हो? ईश्वर की कृपा है कि जो माँ और पिता के आशीर्वाद से थोड़ी संपन्नता है, समृद्धता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जीवन में कुछ शौक़ होने चाहिए। तो घूमना और लिखना शायद ये मेरा शौक़ है। और ईश्वर की कृपा से जो परिवार मिला, जो पत्नी है, जो दोनों बच्चे हमारे हैं, उनका भी शौक़ यही कुछ हो गया। और हम घूमते बहुत हैं। हमारे घर में कुछ और व्यसन नहीं है, कोई और दूसरा शौक़ नहीं है।
घूमने का और लोगों से, नए लोगों से मिलने का शौक़ आरंभ से रहा है। हाँ, देशों की यात्रा हमने की है, करीब 45-46 देश हम शायद घूमे हैं, और हम ये कोशिश करते हैं जब भी हम घूमते हैं हम चारों घूमते हैं। बिल्कुल, ये मैंने देखा। हाँ, तो कोशिश था कि बड़े होकर बच्चों के जीवन में अगर कुछ नई बातें सीखी उन्होंने तो कब सीखेंगे, कब उतारेंगे अपनी बात को, केवल कह के कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ उसे नहीं होगा, देखना दृश्य। बात भारतीय संस्कृति की मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से विश्व में ऐसा, जहाँ जहाँ मैं घूमने गया हूँ, ऐसा कोई देश मुझे अब तक नहीं दिखा जहाँ भारत नहीं बसता है। ये मैं बहुत ठोस प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। हर देश में हमारी संस्कृति शायद हमसे कम नहीं है जो वहाँ पर संरक्षित है और सुरक्षित है। हाँ, संख्या कम हो सकती है, आज हम यहाँ 140 करोड़ हैं, वहाँ 140 हो सकते हैं, लेकिन उस 140 परिवार में जो भारतीय संस्कृति है, पिछले कई दशकों से, सच कहे शताब्दी की बात कर लीजिए आप, पर पुरखे दर पुरखे उन्होंने तुलसी का चौड़ा और एक गीता या रामायण सहेज कर रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ जाकर, हाँ, भाषा, जैसे हमारे यहाँ प्रभु श्री सीताराम की बात हम करते हैं, सीताराम सीताराम का हम नाम जपते हैं, वहाँ पर वो भाषा में थोड़ा दोष हो सकता है, सैट्रम सैट्रम की बात आप कर सकते हैं, वो नहीं बोल पाते। वो मॉरिशस में लोग सीताराम जी को सैट्रम सैट्रम के तरह, मतलब वो भाषा उनकी अपनी है, लेकिन भाव वही है। ये महत्वपूर्ण है हमारे। तो दर्शकों, एक सचमुच विचित्र और अलौकिक शख्सियत से आपकी मुलाकात आज हो गई डीडी बिहार में। वास्तव में डॉक्टर कुमार अरुणोदय जी से जितनी बातें हम लोग करें वो कम दिखलाई पड़ती हैं। एक ही चीज़ है कि इस दुनिया में जब हम आए हैं तो बड़े बड़े लोगों ने कहा कि आई नेवर बॉर्न, आई नेवर डाई, आई जस्ट विजिट दिस प्लेनेट। कुछ लोग कहते कि न पैदा हुआ न मरा, बस केवल ये ग्रह देख, एक समय के लिए आ गए थे देखने के लिए आया हो। तो इस हर श्रृंगार भावाशेष और राग अशेष के साथ साथ मैं अब अरुणोदय जी से विदा ले रहा हूँ, और आप लोग ज़रूर इस कार्यक्रम को देखेंगे और डीडी बिहार को ज़रूर पत्र लिखेंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आपको अरुणोदय जी बहुत बहुत नमस्कार, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको प्रणाम।